तो बेटा प्लांट ऑपरेटर पार्ट 4 में प्रोबेबिलिटी का हम सेकंड वाली सीरीज़ का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जिसमें डाइस लेके चलेंगे। डाइस मतलब जो छंगा होता है जिससे फेंक के, जिसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले मैं आपको सैंपल स्पेस बताता हूँ। सैंपल स्पेस जो उनसे होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एक डाइस में होते हैं। इन्हें सिंगल डाइस, इन्हें सिंगल डाइस। यदि 1 डाई यदि फेंकेंगे, 1 डाई, एक डाई के सैंपल स्पेस ये होते हैं। और 2 डाइस के जो सैंपल स्पेस होते हैं वो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 इस तरह चलते रहते हैं। 2 6 और यहाँ भी ऐसे चलते चलते 6 1 6 2 6 6। तो इसमें जो सैंपल स्पेस होते हैं वो 6 होते हैं। और इसमें जो सैंपल स्पेस होते हैं वो 36 होते हैं। किसमें? दो डाइस में। 2 डाइस में जो आने की संभावनाएं होती हैं वो 36 होती हैं। एक डाइस बार थ्रो करते हैं तो जो संभावनाएं होती हैं ये होती हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्या है? 1 डाइस थ्रो, तो 1 डाई थ्रो, डाइस की जगह डाई लिख सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑड नंबर? ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हम इसको लिख रहे हैं P ऑड नंबर। तो P ऑड नंबर जो आएगा, अब आप यहां से देख सकते हैं 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है और 5 ऑड होता है। ऐसे 3 नंबर हैं, 3 टोटल हमारे पास 6 नंबर हैं। कितने? 6। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ठीक है। इसको यदि हम PA कहते हैं, A फिलहाल ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है। ये ऑड नंबर A मतलब सपोज ऑड नंबर है, तो इसका तो P तो नॉट ऑड नंबर 1 - 1/2 होता है। यानी कि देखा जाए तो इवन नंबर हो जाता है, और वो भी 1/2 होगी। अब मैं समझाना जो चाहता हूँ वो ये, इसको PA बार कहते हैं। ये
ए मतलब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, पी ए बार का मतलब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, वो ये होती है बेसिकली। वो ये कैसे होती है, 1 माइनस 1/2 पी ए, पी 1 माइनस पी ए, तो ये हो गया 1/2। ठीक है। अब इसी तरीके से इवन नंबर की पी फिर दोबारा से समझ लो, एक डाइस को हमने फेंका और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें इवन नंबर आए। तो इवन नंबर कौन से हैं इसमें, ये वाला एक डाइस का है, तो इसमें 2 4 6 6 2 4 6 2 4 6, तो ये हो गए हमारे 3 नंबर, और डिवाइडेड बाई 6 ये हमारा आ गया 1/2। और इसी तरह नॉट इवन नंबर को करेंगे तो उसका 1 माइनस 1/2 वही आएगा। अब इसके बाद मोर देन 3, पी मोर देन 3 से बड़ा होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं। 3 से बड़ा कर है 4 5 6, तो 3 नंबर हो गए और यहाँ पर 6 हो गया, ये इसका आंसर 1/2 आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा, 1 डाई थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग मोर देन 3, डाइस में क्या आना चाहिए, मोर देन 3, नंबर गेटिंग मोर देन 3। ये जो क्वेश्चन आया था ये RAPS में लास्ट टाइम वाले एग्जाम में आया था, मोर देन 3, ये RAPS के लास्ट वाले एग्जाम में आया था, P मोर देन 3। ठीक है। अब इसी तरीके से P मोर देन 4, तो मोर देन 4 5 और 6 दो नंबर हैं। हम यहाँ पर क्वांटिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, क्वालिटी में इंटरेस्ट नहीं रखते। क्वांटिटी का मतलब कितने नंबर हैं, क्वालिटी का मतलब होता है कौन सा नंबर है, क्वालिटी का मतलब होता है कौन सा नंबर है, क्वांटिटी का मतलब होता है कितने नंबर हैं। हम क्वांटिटी में इंटरेस्ट होता है कितने नंबर है, 2 नंबर है, कौन है हमें इंटरेस्ट नहीं है, 4 है 5 है कि क्या, ध्यान रहे। 1/3। इसी तरह P प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का आपको पता होना चाहिए, 2 3 5 ये प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 ये होता है, फिर 3 होता है, पहला इवन प्राइम नंबर, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये होता है, फिर ये होता है 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 को गेट कर, 6 एक ही होता है। हम क्वांटिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, कितने होते हैं, कौन क्या नंबर होता है उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। टोटल 6 नंबर होते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस अपॉन टोटल नंबर चांसेस। P इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2 1/6। ये आपको हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 6 के 5 के 4 के, और इसको इवन 2 को इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आई। अब इसमें ये आपने नोट कर लिया
ये मैं हटा देता हूं। अब इसमें जो है एक फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंने कल भी किया था। आपने एक डाइस फेंकी, उसमें या तो ऑड नंबर आए और ऑड नंबर और मोर देन 4, ऑड नंबर और मोर देन 4, इवन नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये दो और कर देते हैं हम। ये मोर देन 3 की जगह ऑड नंबर और मोर देन 4 हो गया, ये हम और करते हैं। तो इसमें इस तरीके का आता है। तो हमें एक ही डाइस फेंकी है तो हमें दो इवेंट बनानी पड़ती है। एक इवेंट हमने ले ली, फर्स्ट इवेंट ले ली ऑड नंबर, इसके जो सैंपल स्पेस बने ऑड नंबर के 1, 3 और 5। बोलो इतना समझ आया? मोर देन फी बी इवेंट ले ली, मोर देन 4। तो मोर देन 4 में जो सैंपल स्पेस बने वो बन गए 5 और 6। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन है? 5। अब आपका पी ए थ्री बाई 6 हो गया, पी बी 2/6 हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 हो गया। अब इसमें लगा हुआ है और का मतलब होता है यूनियन। तो हमें निकालना है पी ए यूनियन बी। इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम है, पी ए की कितनी है? 3/6। डिवाइड हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि एलशियम लेना होता है। प्लस 2/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3। ये आंसर आ गया। समझ गए? ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। समझ आ रहा है? तो अब दूसरा वाला करते हैं। उसमें देखो, इसमें पी ए इवेंट जो सी है इसमें ए इवेंट है इवन नंबर।
इवन नंबर, तो इसका जो सैंपल स्पेस बना 2, 4 और 6। बी है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है 2, 3, 5। इन दोनों पे कॉमन है 2। ठीक है। पी ए 3/6, पी बी 3/6, पी ए 3/6, पी बी 3/6 और पी ए 1/6। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये सब वैसे के वैसे ही हैं, कॉमन इसमें 2 ही है तो 1/6। तो इसको निकालना है। क्या क्वेश्चन है? वन डाई थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग आइदर इवन नंबर और प्राइम नंबर, आइदर इवन नंबर और प्राइम नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो पी ए 3/6, पी बी 3/6 माइनस 1/6, 5/6 आ गया। कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती और ना ही प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। 0 हो सकती है। नॉट पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है। और श्योर जो इवेंट होती हैं जिसमें कि होगी पक्का होती है, उसको उसकी 1 होती है। अब ये हमारा खत्म हुआ एक डाइस का। अब एक डाइस वाला मामला हमारा खत्म हुआ। अब 2 डाइस का मामला देखते हैं। अब यहां पर 1 की जगह आप 2 लिख दीजिए। टू डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए सम सम 5 आना चाहिए। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है सम 5 आना चाहिए, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सम 8 आए, ये सम 8 आए। इसी तरह से ऐसे आ सकता है कि सम जो सा है वो 9 आए, है ना। ऐसे ही आ सकता है सम, तो इसमें सबका सम आ सकता है। तो सम ए 11 आए, ट्वेल्व आए। पहले तो ये देख लीजिए सम आने का। अब आपको तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ चांसेस होंगे जो 36 होते हैं। 2 डाइस फेंकने में जो चांस बनते हैं वो 36 होते हैं। अब जैसे हमें सम 5 लाना है तो 5 कैसे आएगा? 3 और 2 वाला एक आ जाएगा, 2 और 3 वाला आ जाएगा, 4 और 1 आ जाएगा, और 1 और 4 आ जाएगा, और कोई नहीं आएगा। तो ये हमारा इसका सम 5 का सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी P सम 5, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 1 2 3 4, ये 4 होंगे अपॉन 4 होंगे और यहाँ 36 होगा।
तो ये 1/9 आएगा। तो ये जो सम 5 वाला क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्ज़ाम में आया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में, कि सम 5 है। प्लांट ऑपरेटर में भी ऐसा ही आता है, 2 डाइस थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द सम ऑन सम जो सा ए सम इज़ 5। अब ये सम 5 का हो गया। अब सम 8 का देखते हैं। 8 कैसे होगा? 6 2, यहाँ तो 36 फिक्स ही है। 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4 4। देखो 6 2 2 6 8 5 3 3 5 और बताइए 4 4 8। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। तो P sub 8 is equal to P sum 8 is equal to 1 2 3 4 5 5/36। समझ गए? इसी तरह से सम 9 कर देते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा। तो 9 कैसे कैसे बनेंगे आपको मालूम होना चाहिए। 9 बनेगा 4 5 5 4 6 3 3 6। और बताओ 5 4 5 है ना, और नहीं आएगा 6 3 6 3 6 और 3 और इसके आगे होता नहीं है, 5 और 4 हो ही गया। तो इसमें ये इसके सैंपल स्पेस बनेंगे और इसका P जो सा है P सम 9 जो आएगा वो P सम 9 आएगा 4/36 और ये 1/9। सम 11 तो सम 11 कौन कौन से कहाँ से आएंगे? 6 5 5 6 बस, और कोई नहीं आएगा। और 12 सम 12 का जो सा आएगा वो खाली 6,6 आएगा। तो सब 6 का ये सैंपल स्पेस बन गए P सम 11 इज इक्वल टू 2/36 यानी कि 1/18। और दूसरा P सम जो सा है दोनों डाइस का सम, जो डाइस फेंकी गई हैं थ्रो किए हैं उनका सम जो है वो 12 आना चाहिए। तो 12 आने के लिए एक ही ऑप्शन होता है 6,6 और टोटल 36 ऑप्शन होते हैं। तो 1/36 हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है प्लांट 2 डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट
डाई और टोटल ऑफ 8। ये भी एसएससी के एग्जाम में आया। आप इसको करोगे तो कई एग्जामों के तैयारी हो जाएगी। तो क्या इवन नंबर एक इवेंट हो गई, ए इवेंट हो गई, फर्स्ट डाइस में आपका इवन नंबर आया, बी इवेंट हो गई, बी इवेंट हो गई टोटल ऑफ 8, उन दोनों टाइप, और बीच में है और का मतलब, और का मतलब यूनियन। तो पी ए जो निकलेगा, पी ए, अब ये जो नंबर आप देखेंगे, ये 6 नंबर में पहली डाइस में ऑड नंबर आया, दूसरे में इवन आएगा, फिर तीसरे में ऑड आएगा, चौथे में इवन आएगा, फिर यानी कि आधी डाइस में पहले फर्स्ट डाइस थ्रो में ऑड आएगा और आधे में इवन आएगा। तो आधी हुई 36 की 18, तो टोटल मिला के 18 अपॉन 36 आ जाएगा पी ए। ये आपको समझ आना चाहिए। अब पी बी टोटल 8 का, मैंने अभी आपको बताया टोटल 8 का 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 5 और 6 2 2 6। ये आ गया हमारा बी का सैंपल स्पेस। तो इसके हिसाब से जो पी बी हो गई, फाइव 1 2 3 4 5 अपॉन 36। बोलो समझ आ रहा है? पी ए इतना हो गया और पी बी जो सा हो गया वो ये हो गया। अब ये और वाला है, इसमें पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो कॉमन आएगा जिसके इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस होगा। इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस में किस किस का है? 6 2 है, 4 4 है, और 2 6 है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो सा होगा वो, मैंने बोला क्वांटिटी में हम इंटरेस्ट रखते हैं, 3 है, 3 अपॉन 36 होगा। अब हमारा फार्मूला लगा पी ए मतलब इवन नंबर, और मतलब यूनियन बी, बी मतलब टोटल 8 इज इक्वल टू पी ए
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 18/36। 18 सैंपल स्पेस ऐसे होंगे जिसमें कि इवन नंबर पहले होगा, और 8 के लिए 5/36 पहले भी बनाया होगा। इसमें काउंट कर लीजिए, कोई काउंटिंग में कभी गड़बड़ हो जाए तो देख लेना। माइनस ये 3/36, 3/36 आप आराम से जोड़ लीजिएगा। ये 18 प्लस 5 23 माइनस 3 23 माइनस 3 20 अपॉन 36। और ये हो गया हमारा 10/18। ठीक है, फिर ये हो गया 5/9।